नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। दोस्तों, वैसे तो हर महिला को हमेशा ही खुश रहना चाहिए, परंतु गर्भावस्था के दौरान इस खुशी का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास अगर नकारात्मक वातावरण है, आपके भाव नकारात्मक है, विचार नकारात्मक है, तो उसका सीधा प्रभाव आपके आने वाले बच्चे पर होता है। और कहते भी है कि गर्भावस्था के दौरान माँ जो भी खाती है पीती है उसका सीधे तौर पर बच्चे पर असर होता है। और माँ का जो भी स्वभाव रहता है, माँ की जो भी आदतें रहती है, उसकी जैसी भी सोच रहती है, उन सब का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें और भी खुश मिजाज रहना चाहिए और अच्छी आदतों का चयन करना चाहिए। और दोस्तों, खुश रहना, स्वस्थ रहना और अच्छी आदतों के साथ सकारात्मक सोच रखना ये बहुत ही इजी है और हम इजीली इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। डियर मदर्स, आपके मूड का सीधा असर आपके आने वाले बच्चे पर होता है। अगर आप एक नकारात्मक विचार के साथ, नकारात्मक भाव के साथ, नकारात्मक फीलिंग के साथ या तो अपने आसपास नकारात्मक वातावरण में रहते हैं, तो वो आपके आने वाले बच्चे पर सीधा ही असर डालता है। तो अभी ये सवाल आता है कि गर्भावस्था के दौरान कैसे हम नकारात्मक सोच पर काबू पाए और क्या नकारात्मक सोच से बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके लिए आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आए हैं और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान नेगेटिव सोच और नेगेटिव विचार से आप पे और आपके बच्चे पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो नेगेटिव सोच की शुरुआत कहाँ से होती है? जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब हमारे शरीर में, हमारे मूड्स में, हमारे मन में जो भी बदलाव आना शुरू होते हैं ना कहीं हम उस बदलाव का इजीली स्वीकार नहीं कर पाते हैं और तभी से तनाव की शुरुआत हो जाती है। स्टार्टिंग के बेस पे हमने जैसे आगे के एपिसोड्स में जाना है कि कैसे जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब हमारे शरीर में नए नए बदलाव होते हैं, जिसको हम डर और चिंता के रूप में लेते हैं। और जितना आप स्ट्रेस में, डर में, चिंता में रहते हैं, आप और भी तनाव महसूस करना शुरू करते हैं और फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। आप अपने बच्चे के लिए नेगेटिव सोच पालना शुरू कर देते हैं कि क्या होगा, मेरी प्रेगनेंसी कैसी होगी। और जब माँ नेगेटिव सोच के साथ प्रेगनेंसी में रहती है तो उसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। स्टार्टिंग के महीनों में जब बच्चे का ग्रोथ बहुत ही ज़रूरी है और उस टाइम पे बच्चे का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, उसी समय जब माँ नेगेटिव सोच के साथ जुड़ती है तो उसी में ग्रोथ में बहुत ही दिक्कतें आती है। और तो और आशा, जब माँ नेगेटिव सोच के साथ रहती है तो उसके बॉडी में से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो बच्चे के विकास में बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करते हैं। इसके अलावा जब आप प्रेगनेंसी के दरमियान नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार में घिरे रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आपका बॉडी भी वैसा ही नेगेटिव रिएक्ट करता है और मिसकैरेज भी मैक्सिमम नेगेटिव सोच के कारण ही होते हैं, क्योंकि शरीर तो एकदम ओके है लेकिन हमने मेंटली ऐसा सोच के उसको वो करने पे मजबूर किया है। तो देखिए कि सिर्फ आपकी एक सोच के कारण आप आपकी पूरी प्रेगनेंसी खराब कर रहे हैं, आपके बच्चे का ग्रोथ खराब कर रहे हैं। भाविना, बच्चे के ग्रोथ के साथ साथ ऐसा कहे कि हम बच्चे की पूरी लाइफ के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी जगह पे हम उसको बेस्ट दे सकते हैं, और साथ में आपका शरीर भी बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मैक्सिमम महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नींद न आना, ये समस्या आम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से अगर प्रेगनेंसी में कुछ भी छोटी मोटी शारीरिक समस्या होती है तो हम नेगेटिविटी से घिर जाते हैं कि क्या हुआ होगा, ऐसा क्यों हुआ है, और उसके कारण
ओवर थिंकिंग के चलते हमारी नींद बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। नींद कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की वजह से कई सारे बॉडी एक्स शुरू हो जाते हैं, या तो कई बार कई मदर्स को ओवर ईटिंग की दिक्कत भी शुरू हो जाती है, या तो कई बार बहुत सारे मदर्स को भूख नहीं लगती है। और तो और शोल्डर्स का पेन होना, बैक पेन होना, काफ मसल्स का पेन होना, इतनी सारी शारीरिक तकलीफ शुरू होती है सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक सोच की वजह से, एक विचार की वजह से। और तो और इसी नकारात्मकता की वजह से आपका और आपके बच्चे का इम्यूनिटी पावर भी कम हो रहा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भाविना जन्म के बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ता है। परंतु ये नकारात्मकता शुरू कहाँ से होती है? ये नकारात्मकता सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक भाव, या तो किसी के कहे गए कुछ शब्दों से होती है, और इन्हीं के पीछे हम इतना भागते हैं कि हम अपने जीवन को ही नकारात्मकता से भर देते हैं। गर्भावस्था जीवन का वह चरण है जहाँ एक महिला को बहुत सारे बदलाव से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे भावनात्मक परिवर्तन भी आते हैं, और कई बार तो वो एक अच्छी और एक नकारात्मक, इन दोनों फीलिंग्स को साथ में महसूस करती है। परंतु दोस्तों, आपकी ये सारी फीलिंग्स आपके गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस नकारात्मकता से कैसे छुटकारा पाए और अपने आप को एक सकारात्मक मोड में, एक हैप्पी मूड में कैसे लेके जाए। तो इसका सबसे पहला रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वुम्ब में जो शिशु है उसके साथ बात करें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट होते हैं तो उससे सबसे पहला ये फ़ायदा है कि आपका और आपके बच्चे का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। आप और आपका बच्चा बहुत ही डीपर कनेक्शन फील करेंगे। जब वो इस पृथ्वी पर आएगा तो आपके बिना कहे ही वो आपकी सारी बातों को समझ पाएगा। और तो और जब आप अपने बच्चे से कनेक्ट होते हैं तब आप एक प्रेम की अनुभूति को कर पाते हैं, आप एक कंप्लीशन फील करते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ कि आप खुद को प्रेम करना सीखें, खुद को नरिश करना सीखें, खुद को पैम्पर करना सीखें। क्योंकि भाविना, हर एक महिला जब वो गर्भस्थ होती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे पति मेरा ध्यान रखे, मेरी सासू माँ मेरी केयर करे। परंतु यही एक्सपेक्टेशन दुख का कारण बन जाती है, और हम ना उनको बताते हैं कि आप मेरा ख्याल रखोगे तो मुझे अच्छा फील होगा। हम ये सोचते हैं कि उनको इतना तो समझना ही चाहिए, और यही एक्सपेक्टेशन हमें नेगेटिविटी में लेके जाती है। तो दोस्तों, अपने आप को कहे कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जो चीज़ें आपको पसंद है वो करना शुरू करें। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे तो दुनिया का हर एक व्यक्ति आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। यही तो सेल्फ़ लव है। और सेल्फ़ लव में आगे हमने बहुत ही अच्छे से जाना है कि सेल्फ़ लव से क्या होता है। आपकी जो भी नकारात्मक भाव है वो तुरंत ही सकारात्मकता में बदल जाएंगे, और आप एक हैप्पीनेस में रहना शुरू कर देंगे। नकारात्मक सोच से दूर रहने का एक आसान तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। हमने अपने आगे के एपिसोड में देखा है कि मेडिटेशन कितना डीपली काम करता है, और हम जब मेडिटेशन के साथ जुड़ते हैं, ध्यान के साथ जुड़ते हैं, तो सबसे इफ़ेक्टिव पार्ट है कि हम पहले तो अंदर से शांत हो जाते हैं, और जितना हम शांत रहेंगे अंदर हमारा बच्चा भी उतना शांत रहेगा, और शांत मन से हम अपने विचार को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने हर एक विचार के प्रति अवेयर रह सकते हैं। तो आप सबको अगर नेगेटिव सोच से दूर रहना है तो सबसे पहले तो ध्यान से जुड़ना है, और ये बहुत ही इजी है दोस्तों। आपने आगे के एपिसोड में देखा भी है और हम सब ने ये सीखा भी है कि ध्यान करना बहुत इजी है, और उसके बहुत फ़ायदे होते हैं, ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, लेकिन आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए और आपके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा हमें नेगेटिव सोच से दूर रहने के लिए अपने पार्टनर का भी सहारा लेना है, यानी कि हमारे हस्बैंड का। आप अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उसके साथ बैठकर अपनी प्रेगनेंसी का जो भी अनुभव है, आप क्या फील कर रहे हैं, उसके बारे में बात कीजिए। क्योंकि जब आप अपने आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में बात करेंगे तो आप दोनों का ही मूड अच्छा हो जाएगा। इसके साथ आप दोनों अपने बच्चे को लेकर
आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, आप कितने अच्छे हैप्पी मोमेंट्स जिएंगे, इन सब के बारे में बात कीजिए। आप दोनों ही साथ में बैठ के गर्भ संवाद कीजिए अपने आने वाले नन्हे शिशु के साथ। तो ये जो भी आप करेंगे ना, उससे क्या होगा दोस्तों कि आप दोनों ही एक तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, और आप सिर्फ खुश तो होंगे, लेकिन जो अंदर से आप फील करेंगे अपने बच्चे के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, वो आपकी प्रेगनेंसी को ना सिर्फ बेहतर बल्कि और भी सुंदर बना देगा। और एक उपाय है नकारात्मक सोच से दूर रहने का, म्यूज़िक। दोस्तों, हमने म्यूज़िक के बारे में भी आगे के एपिसोड में बहुत बातें की है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब आप अपने फेवरेट म्यूज़िक के साथ जुड़ेंगे, आपको जो भी पसंद है वो सुनेंगे, तो अपने आप ही आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आप एकदम खुश हो जाएंगे। कैसे हम कहीं से भी गुजर रहे हैं और हमने अपना फेवरेट गाना सुना, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुना, तो तुरंत ही हमारे मुंह पे एक स्माइल आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं और हम वही गुनगुनाने लगते हैं। तो आप अपने फेवरेट म्यूज़िक के साथ रहिए, अपने बच्चे के साथ एंजॉय कीजिए, और जितना आप म्यूज़िक के साथ जुड़ेंगे, आप प्रेजेंट में भी रहेंगे, आपका भी ग्रोथ अच्छा होगा, और अंदर आपका बच्चा भी म्यूज़िक सुनेगा, एंजॉय करेगा, और उसका भी ग्रोथ अच्छा होगा। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि आप नेगेटिव सोच से दूर रह सकते हैं, वो है कि आप अपना एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड का बना दीजिए। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़ेंगे, यानी कि आप अपने जीवन के हर पल के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, अपनी प्रेगनेंसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, अपनी हर एक मूवमेंट, आप जो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग होना, नए नए बदलाव होना, इन सब का स्वीकार करके धन्यवाद का भाव फील करेंगे ना, तो आप कभी भी अपनी प्रेगनेंसी के लिए, अपने बच्चे के लिए डर, चिंता या नेगेटिविटी में नहीं आएंगे दोस्तों। और आप फील कीजिए कि आप इस समय अपने जीवन के सबसे बेहतर, खुशनुमा और आपकी लाइफ का ये सबसे गोल्डन पीरियड है। इस तरह से आप फील कीजिए हर एक पल को, और उसके लिए धन्यवाद फील कीजिए कि मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में हूँ कि मेरे पास इतना दिव्य बालक मेरे गर्भ में है, मुझे इस दिव्य बालक की माता बनने का सुख मिल रहा है। जब आप ये सोच के साथ रहेंगे ना, तो कभी भी आप नेगेटिव सोच के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप ये अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए और खुद देखिए कि कैसे आप नेगेटिव सोच से बहुत दूर जा चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आशा ने हमें और भी ज़्यादा तरीके बताए, नए तरीके बताए कि कैसे हम सकारात्मक सोच के साथ जुड़ सकते हैं और नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमें एक चीज़ ये भी करनी है कि हमें नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव गॉसिप से दूर रहना है। क्योंकि जब भी हम कुछ नेगेटिव सुनते हैं या तो देखते हैं, तो तुरंत ही हमारे मन में अपने बच्चे को लेकर उस चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और गर्भावस्था का समय बहुत ही सेंसिटिव रहता है, हर माँ बहुत ही कॉन्शियस रहती है अपने बच्चे को लेकर। तो जब भी वो कुछ ऐसा सुनती है, देखती है, तो तुरंत ही उसकी सोच अपने बच्चे को लेकर उस तरह की हो जाती है, यानी कि नेगेटिव हो जाती है। एक्चुअली हम देखने जाए भाविना, तो कई बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि आजकल प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फूड की वजह से ये आते हैं, तो मदर का ध्यान तुरंत ही वो पॉजिटिविटी से शिफ्ट होकर के नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। हाँ, और इसीलिए हमें नेगेटिव न्यूज़ को अवॉइड करना है, नेगेटिव गॉसिप जहाँ पे चल रही है वहाँ से हमें दूर रहना है। और साथ में ही अगर आपको मूवी देखने का शौक़ है, तो आपको हॉरर मूवी नहीं देखनी है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव दृश्य है, वैसी मूवीज़ नहीं देखनी है। और अगर आपको देखना ही है तो आप कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव मैसेज है वैसी मूवीज़ देख सकते हैं। मूवीज़ देखना गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन आप अपनी वाइजनेस से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या देखना है। इसके साथ ही आप अपनी सोच को और भी पॉजिटिव और अपनी गर्भावस्था को और भी अच्छे से, आनंद से बिताने के लिए अपने हॉबीज़ के साथ जुड़िए। जब भी आप अपने हॉबीज़ के साथ जुड़ते हैं, यानी कि आपको जो भी पसंद है, जिससे करने से आप बहुत खुश होते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है, वैसा काम आपको करना है। वो पेंटिंग हो सकती है, या तो फिर आप अपने बच्चे के लिए कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, या तो वो कुकिंग भी हो सकती है। आप अपने बच्चे के लिए कोई एक वॉल पे कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसे देख सकते हैं कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसके साथ ऐसी ऐसी पिक्चर्स क्लिक करूँगी।
तो बहुत कुछ करने के लिए है। जब आप सोचेंगे ना कि मुझे मेरे बच्चे के साथ कैसा जीवन जीना है, उसके आने के बाद मुझे क्या क्या करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। चाहे वो डांस भी हो सकता है, वो कुछ नया म्यूज़िक, लैंग्वेजेस सीखना, मैथमेटिकल सीखना, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आप देखिए कि आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो आप ऐसी अलग अलग हॉबीज़ के साथ जुड़िए। ऐसी कुछ आप क्रिएटिव सीख भी सकते हैं। जैसे कि आपको बचपन में ऐसा था कि मुझे कुछ म्यूज़िक सीखना है या तो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौक़ था, लेकिन समय के साथ वो छूट गया, तो आप अभी प्रेगनेंसी में उसकी शुरुआत वापस कीजिए। जब आप ऐसी कुछ एक्टिविटी या फिर क्रिएटिविटी के साथ जुड़ेंगे ना दोस्तों, तो अपने आप ही आप नेगेटिविटी से दूर हो जाएंगे। और जब एक माँ क्रिएटिव कुछ भी करती है तो उससे बच्चा तो पॉजिटिव होता है, बच्चा तो क्रिएटिव होता है, लेकिन साथ साथ उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी, उसका फिजिकल ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। और एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि आपको सबसे ज़्यादा समय नेचर के साथ बिताना है, क्योंकि नेचर में एक अमेजिंग हीलिंग पावर है। जब आप नेचर के साथ रहेंगे ना, आप कभी भी नेगेटिव सोच के साथ नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको बार बार नेगेटिव विचार आते हैं या तो आपको डर या चिंता होती है, तुरंत आप कहीं पे नेचर के साथ बैठिए। अगर नेचर के साथ बैठना है, उसका मतलब ये है कि आप किसी प्लांट्स के पास बैठ सकते हैं, आप किसी प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। आप तुरंत ही जो सोच में थे ना, उस सोच में से निकल के एक पॉजिटिव वे में आ जाएंगे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने आप में, अपने पूरे दिन में एक ऐसा समय निकालिए कि जब आप नेचर के साथ बैठिए, वहाँ पे प्लांट्स हो, आप टेरेस पे जाके आकाश में देख सकते हैं, बर्ड्स को देख सकते हैं। और आप शाम के टाइम पे टेरेस पे या तो गार्डन में जाके मेडिटेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आपके पूरे प्रेगनेंसी के शेड्यूल में एक अलग ही बदलाव आएगा, एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाएगी। और इसके लिए आपको निकालना है सिर्फ अपने शेड्यूल में से 10 से 15 मिनट का समय। ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है, 10-15 मिनट रीडिंग, 10-15 मिनट कुदरत के साथ समय बिताना, 10-15 मिनट अपने बच्चे के साथ संवाद करना, 10-15 मिनट अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चे के बारे में बात करना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ को एक नेगेटिविटी से कब पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर देगा, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। परंतु यस, डेफिनेटली आप इस परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। और जैसे भाविना ने बहुत ही सुंदरता से बताया नेचर के बारे में, अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो गार्डनिंग करिए। अगर आपको पंछियों को देखना अच्छा लगता है तो देखिए, उनकी आवाज़ सुनिए। कितने अलग अलग तरीके के पंछी हैं जिनकी अलग अलग आवाज़ है, उनको महसूस करिए। आंखें बंद करके, दोनों हाथों को फैला करके आकाश के नीचे कुछ क्षणों के लिए खड़े रहिए, क्योंकि कुदरत में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है। और कुदरत के पांचों तत्वों का हमारे शरीर के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है, जो हमारे बॉडी को बहुत ही डीपर और एक अमेजिंग वे से हील करते हैं। हमारा बच्चा भी वही 5 तत्व के साथ जन्म लेने वाला है। तो कुदरत के इस 5 तत्व के साथ आप जब जुड़ेंगे तो आप अपने आप को एक नरिशमेंट स्टेट में भी पाएंगे दोस्तों। और एक बात कि अपनी प्रेगनेंसी के हर एक मोमेंट को पॉजिटिविटी से जीना सीखिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी पेन आता है तो हम तुरंत ही उसको नेगेटिव भाव से देखने लगते हैं। अपने बॉडी को कई बार तो हम कोसने भी लगते हैं। परंतु जितना आप अपनी प्रेगनेंसी के सारे चेंजेस को पॉजिटिविटी से लेंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ लेंगे, एक सकारात्मक वे के साथ लेंगे, तो अपने आप जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी आपके बॉडी में चेंजेस हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुली होंगे। और आपको उन सभी का एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि कुदरत ने इस शरीर को बनाया ही ऐसे है। और हर क्षण अपने शरीर को ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। जैसे भाविना ने बताया कि ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अपनाएं, और यही एटीट्यूड आपके और आपके बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, इन तीनों ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और एक आखिरी बात दोस्तों, कि प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल समय है। इसको पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए। आपकी लाइफ में सब कुछ वापस आएगा।
कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं तो वो भी आप जीवन में कभी भी जा सकते हैं। आप अपने शरीर को पतला या तो बैलेंस करना चाहते हैं तो वो भी आप कभी भी कर सकते हैं। परंतु प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जो आपके जीवन में इस शिशु के साथ एक बार ही आएगा। एक बार ही आप उस शिशु को, उस बच्चे के साथ इतना डीपर वे में कनेक्ट हो पाएंगे। एक बार ही आप उस बच्चे को संस्कार दे पाएंगे। एक बार ही आप इस गर्भावस्था को पूरी तरीके से जी पाएंगे। तो इस गर्भावस्था के एक एक क्षण को पूरी शिद्दत से, पूरी खुशी से, पूरी तरीके से जिए ताकि आप अपने आने वाले शिशु को एक संपूर्णता के साथ इस पृथ्वी पर ला पाए और जी भर के जिए अपनी इस पूरी गर्भावस्था को। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हम जो डर, चिंता और नेगेटिविटी है उसको इजीली हमारी प्रेगनेंसी के समय से निकाल सकते हैं और उसको एक अलग ही वे में एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये गर्भावस्था का जो समय है ना दोस्तों, जैसे कि आशा ने बताया, हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल है। इसके हर एक पल को दिल भर के जीना चाहिए, ना कि उसको डर और चिंता में वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कि गर्भावस्था के दौरान पति की क्या भूमिका है, उसको भी क्या हेल्प करनी चाहिए अपनी वाइफ को, अपनी गर्भस्थ शिशु के लिए वो क्या कर सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आपके अपने शो दिव्य गर्भ में PMC हिंदी पर। धन्यवाद। धन्यवाद।